Hello students, how are you? I hope you are safe at home. Please like and subscribe my channel. Okay. So in previous lecture we studied exercise 5.1 mega question number 1. Now we are discuss question number 2. Okay. So the question number 2 is in triangle PQR, PQ bar is equal to 2A bar and QR bar is equal to 2B bar. मतलब यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। आपके जो टेक्स्ट बुक है वहां पे आपको डायग्राम नहीं दी है, डायग्राम हम इसलिए निकालते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो पी क्यू आर, पहले पी क्यू बार है, क्या है? बार है मतलब वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ये हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये समझो ये पी क्यू है, ठीक है। देन क्यू आर बार इज इक्वल टू 2B बार, ये होगा 2B क्यू आर, ठीक है। अब ये पी क्यू है वो क्या है? ट्वाइस ए बार दिया हुआ है और क्यू आर बार इज ट्वाइस बी बार दिया हुआ है। देन अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब ये ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया, ठीक है। देन द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर इज एम। पी आर जो है इसका मिड पॉइंट क्या है? एम है। नाउ फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। मतलब ये वेक्टर्स फाइंड करने हैं इन टर्म्स ऑफ ए बार और बी बार, मतलब ए बार एंड बी बार के फॉर्म में हमको फाइंड करना है। तो पहला है पी आर बार, ठीक है। अब पी आर बार क्या है? तो देखो ये पी आर बार है, तो पी आर बार इज इक्वल टू क्या होगा? ये पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार, ठीक है। पी आर बार इज इक्वल टू पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पी क्यू बार इज 2A बार, क्यू आर बार इज 2B बार। ये बार देना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। 2 पर नहीं है, A पर है, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2 कॉमन इन ब्रैकेट A बार प्लस B बार, तो ये हो गया पी आर बार, ठीक है। अब आपको हो गया कि वैल्यू तो नहीं आई कोई, तो वैल्यू तो निकालना नहीं है हमको। आंसर कौन से फॉर्म में निकालना है? इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, मतलब आंसर में ए बार एंड बी बार आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पी आर बार का आंसर, ये फर्स्ट हमने निकाल लिया। अब है सेकेंड जो है पी एम बार, पी एम बार। अब देखो पी एम बार क्या है? अब ये पी एम बार है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा, अब ये पी एम बार क्या होगा? हाफ इंटू पी आर बार। पी एम बार इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर बार। सो दिस इज हाफ इंटू पी आर बार इज 2 टाइम्स ए बार प्लस बी बार। अब 2 कैंसिल करो तो ये होगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो ये हो गया पी एम बार, तो सेकंड भी आ गया। उसके बाद में फाइंड करना है थर्ड जो है क्यू एम बार। अब क्यू एम बार देखो, क्यू एम बार तो यहाँ पे हमको पहले इसको ज्वाइन कर लेना पड़ेगा, क्यू एम बार, ठीक है। अब क्यू एम बार फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, मतलब वेक्टर फाइंड करना है। तो क्या होगा ये? अब क्या करना पड़ेगा हमको? कंसिडर करना पड़ेगा इन ट्रायंगल क्यू एम आर। ये ट्रायंगल है, कंसिडर करो इन ट्रायंगल क्यू एम आर क्या है? बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा? ये एम क्यू बार प्लस एम क्यू, या फिर क्यू एम भी लिख सकते हो, क्यू एम बार प्लस एम आर बार इज इक्वल टू क्यू आर बार। अब यहाँ पे क्यू एम तो फाइंड करना है हमें, और एम आर बार क्या है? एम आर बार भी पता नहीं है, इज इक्वल टू ये क्यू आर बार सिर्फ पता है हमको, जो है 2 टाइम्स बी बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ये? अब हम क्या करेंगे? देखो ये एम आर, पहले एम आर फाइंड करते हैं। एम आर बार इज इक्वल टू, ये जो एम आर है ना, ये इक्वल, ये किसके बराबर है? पीएम के बराबर है, बराबर है। ये एम आर और ये पीएम इक्वल है, इज इक्वल टू ये दोनों क्या है? हाफ इंटू पी आर बार, बराबर है। मतलब पी आर के आधे है पी आर बार, और पी आर बार पता है हमें। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे हाफ इंटू पी आर बार हमको पता है 2 टाइम्स, ये है पी आर बार, ए बार प्लस बी बार। 2 कैंसिल करो तो ये होगा ए बार प्लस बी बार, तो ये होगा एम आर बार, ठीक है। अब ये एम आर बार की ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे रखो,
ए बार प्लस बी बार क्यू एम बार। सो देयरफॉर क्यू एम बार इज इक्वल टू ये ट्वाइस बी बार, अब ये ए बार बी बार इधर आएगा, माइनस ए बार होगा और ये माइनस बी बार होगा। सो टू बी बार माइनस बी बार इज बी बार और ये माइनस ए बार। सो क्यू एम बार इज बी बार माइनस ए बार आया। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागोन। अब ये रेगुलर हेक्सागोन है, मतलब आप हेक्सागोन मतलब क्या होता है, जिसके साइड 6 होते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको जेईई मेन में वगैरह पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो पहले जो है ये रेगुलर हेक्सागोन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है, तो पहले हम इसका थोड़ा बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ हेक्सागोन की, जिसको 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। अब ये क्वेश्चन को रहने दो, मैं थोड़ा बेसिक बता रही हूँ आपको। इसको अगर हम नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो अब देखो रेगुलर हेक्सागोन मतलब क्या होता है। रेगुलर हेक्सागोन मतलब जिसके साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल्स भी टोटली इक्वल होते हैं। अब देखो ये समझो 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो सभी क्या होंगे 3 सेंटीमीटर होंगे। और रेगुलर हेक्सागोन का कंसेप्ट और सेकंड ये है कि सभी एंगल एक ही इसके होते हैं, मतलब ये 120 डिग्री के ही होते हैं। समझा आपको, ये सभी एंगल क्या होते हैं रेगुलर हेक्सागोन के 120 डिग्री के होते हैं। इसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ओके, regular means all sides and all angles are equal, and hexa means having 6 sides। hexa means having 6 sides। ओके, तो ये हो गया। अब हम वेक्टर की टर्म में देखते हैं। ठीक है, इसको ये पूछ लो। ठीक है, अब हम वेक्टर के टर्म में देखते हैं। देखो अगर मैं वेक्टर ड्रॉ कर रही हूं, ये है वेक्टर्स, ये वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, समझो ये वेक्टर ए बी बार है। अगर वेक्टर ए बी बार है स्मॉल ए बार, ठीक है, ए बी बार का वेक्टर होगा स्मॉल ए बार। अब ये ए बी बार और ई डी बार क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, बराबर है। तो ये ए बी बार अगर स्मॉल ए बार है तो ई डी बार भी क्या होगा, इज इक्वल टू ई डी बार भी सेम ही होगा, मतलब ई डी बार भी ए बार ही होगा। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे ये समझो बी सी बार है बी बार, ये ए बार और ये बी बार है, तो एफ ई बार भी बी बार ही होगा, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल है। ठीक है, ये ए बी और ई डी इक्वल हो गए। सेम वैसे ही ये बी सी इक्वल टू बी बार एंड इक्वल टू एफ ई बार, ये भी इक्वल होते हैं। ओके, पर अगर ये ए बी बार ए बार है और ई डी बार भी ए बार है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। बट अगर आपको ई डी बार पूछा हो, मतलब डी ई बार पूछा हो इधर से, अभी तक मैंने क्या कहा, ई डी बार और ए बी बार इक्वल है, बट क्योंकि ये पैरेलल है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है ए बार। लेकिन अगर आपको डी ई बार पूछा गया हो तो वो क्या होगा, ए बार का निगेटिव अपोजिट, क्योंकि ये देखो इनका डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड सेम है ए बार, बट डायरेक्शन डिफरेंट है। देखो ये एरो इधर है और ये एरो इधर है, क्या हो गया, डायरेक्शन सेम है, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम है ए बार, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसा डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए वो ए बार का अपोजिट हो जाएगा माइनस ए बार। ये डी ई बार क्या होगा, डी ई बार माइनस ए बार। सेम वैसे ही यहाँ पे लिखती हूँ डी ई बार इज इक्वल टू माइनस ए बार। सेम अगर वैसे ही ये बी सी और ये एफ ई दोनों भी पैरेलल है, सेम है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बी बार, इसलिए ये इक्वल होगा। लेकिन अगर आपको ई एफ बार पूछा जाए तो क्या होगा, ये माइनस बी बार होगा। ई एफ बार क्या होगा, माइनस बी बार,
क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक्स। और ठीक है, अब ये तो पता चल गया हमको, ए बी बार बी सी बार ये पता चल गया, लेकिन अब ये डी सी और ये एफ ए बार कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका भी कंसेप्ट है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करना है डी सी बार और एफ ए बार। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वेक्टर डी सी बार है सेम इसको ऐसे की ऐसे उठा के यहाँ पे रखना है, इसको उठा के यहाँ रखना है। पता है, हमने पढ़ा है फ्री वेक्टर्स। और ये ए बी बार को भी ऐसे करना है। ठीक है, ये एरो दे दो यहाँ पर ऐसे। देखो क्या हो गया, अब ये इसको पूरा इसको मिटा दो। ये ए बी को उठाकर हमने इधर रख लिया है, और ये सी डी को भी, ये ए बी को उठा के यहाँ रख लिया और ये डी सी को उठा के यहाँ रख लिया। फ्री वेक्टर्स मतलब जिनको हम उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये ए बार हो जाएगा। ठीक है, और ये बी बार। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है डी सी बार। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, बाय ट्रायंगल लॉ जैसे हमने पढ़ा है, ये एरो है, ये वेक्टर है, यहाँ से शुरू होता है सेकंड वेक्टर, बराबर है। जहां पे पहला खत्म होता है वहां से दूसरा शुरू होता है। उसके बाद में ये जो होता है, ये क्या होता है, रिजल्टेंट आर। ठीक है, ये क्या होता है, रिजल्टेंट आर। तो वैसे ही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा, समझो ए बी बार जो है ए बार प्लस, अगर डीसी हमको फाइंड करना है तो हम कंसिडर करेंगे एक्स है, समझो ये एक्स है, इज इक्वल टू ए डी बार इज बी बार बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो क्या होगा, ये क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार, बराबर है। मतलब ये डीसी बार की वैल्यू का क्या आई है, डीसी बार की वैल्यू बी बार माइनस ए बार आई। समझा आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आप जैसे था वैसा ही कर लो इसको। जैसे थे वैसा कर लो। ये था ए बी बार ए बार, ये था बी बार बी सी डी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, डीसी बार की वैल्यू क्या आई है, बी बार माइनस ए बार। अब बी बार माइनस डीसी बार और ये एफ ए बार। ठीक है, डीसी बार और एफ ए बार दोनों भी क्या हो गए, बी बार माइनस ए बार। तो ये भी बी बार माइनस ए बार होगा, बराबर है। लेकिन अगर आपको ए एफ बार पूछा जाए, देखो ए एफ बार, तो वो बी बार माइनस ए बार होगा क्या, नहीं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो ये क्या होगा, ए बार माइनस बी बार होगा, ए एफ बार। ए एफ बार क्या होगा, ए बार माइनस बी बार, मतलब बी बार माइनस ए बार का अपोजिट होगा। डीसी बार और एफ ए बार दोनों सेम होंगे, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन पूछा हो ए एफ बार, तो वो इसके अपोजिट होगा, मतलब ए बार माइनस बी बार। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको आना बहुत जरूरी है, तब आपको ये समझेगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन के, वो आपको समझेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना जरूरी है। रेगुलर हेक्सागन मतलब उसके सभी साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो तो वो जो मैग्नीट्यूड है उनके अपोजिट में होता है, माइनस होता है। मतलब ये ए बी और ई डी दोनों ही पैरेलल है, सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ए बार। ठीक है, बट अगर डी एफ निकालना हो तो ये इसके अपोजिट मतलब माइनस ए बार होगा, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, और ये भी डी सी बी बार माइनस ए है और एफ ए बार भी बी बार माइनस ए है। कैसे फाइंड किया आपको पता है, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। पर अगर ए एफ बार पूछा हो तो ये इसके अपोजिट होगा, मतलब बी बार माइनस ए बार के अपोजिट ए बार माइनस बी बार। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है, ये आपको बाकी कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ तक कि बुक में भी, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं दी है, आपको खुद से ड्रॉ करके पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्यूशन को बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ, इसलिए प्लीज आप मेरे साथ बने रहो। मैं पूरा सिलेबस आपको बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट करके देने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अभी
ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका कुछ बेसिक था वो हमने पढ़ लिया अभी, तो वो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्चुअली क्या है ये अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डायग्राम मैंने पहले से बना ली है कि ताकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो मुझे अपलोडिंग के लिए परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने ऑलरेडी सब आंसर लिख के रख दिया है, ठीक है। तो ये ओ ए बी सी डी इज अ रेगुलर हेक्सागोन, तो मैंने ड्रॉ कर लिया ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागोन। द पॉइंट्स ए एंड बी हैविंग द पोजीशन वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। अब ये पॉइंट्स ए मतलब ये ओ ए है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए बार, एंड पॉइंट बी मतलब इसका पोजीशन वेक्टर है बी बार, ठीक है। देन इन टर्म क्या, रेफर टू द ओरिजिन, ओ मतलब ये ओरिजिन से लेके ये ओरिजिन से रेफर करिए तो इसका पोजीशन वेक्टर ए बार है और इसका बी बार। देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार पोजीशन वेक्टर्स ऑफ सी डी ई। मतलब जैसे कि पहले के क्वेश्चन में हमने किया था इन टर्म्स ऑफ ए बार और बी बार, इसके टर्म्स में हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है सी डी और ई का। मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ए बार और बी बार के फॉर्म में ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये फाइंड करेंगे हम पोजीशन वेक्टर सी डी और ई बार, मतलब ये होगा ये सी बार डी बार और ई बार, ठीक है। सी बार डी बार और ई बार ये हमको फाइंड करना है, सी बार डी बार और ई बार, ठीक है। अब ये दोनों हमको पता है, ठीक है। सो पहले हम लिख लेंगे ओ ए बार इज इक्वल टू स्मॉल ए बार, ओ बी बार इज इक्वल टू स्मॉल बी बार। देन इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसको हमने ज्वाइन कर लिया क्योंकि हमको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से फाइंड करना है, तो कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी में क्या है, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, क्या होगा ये ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओ ए बार इज ए बार प्लस ए बी बार फाइंड करना है और ओ बी बार दिया हुआ है बी बार, तो ये ए बी बार इज इक्वल टू क्या होगा बी बार माइनस ए बार, ये हो गया अपना ए बी बार, ठीक है। ये ए बी बार की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, मतलब इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर बोले तो ये ए बार हो गया, ठीक है। ये फाइंड कर लिया। उसके बाद में अब देखो यहाँ से हमने जब ज्वाइन कर लिया तो ये ओ ए बी एफ ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया है। ओ ए बी एफ एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जो ए बी है और ये ओ एफ है ये कैसे रहते हैं, इक्वल है, पैरेलल है, मतलब ए बी और बी एफ ए बी और ओ एफ इक्वल है ये दोनों। तो क्या होगा ए बी इज इक्वल टू एफ, ओ एफ क्या होगा बी बार माइनस ए बार। कैसे आया ये, देखो ये ओ ए बार है और ये ए बी बार है, तो अगर ये इसकी जो वैल्यू होगी ये दोनों की, ठीक है, तो ये क्या होगा बी बार माइनस ए बार, ये बी बार माइनस ए बार होगा इसका, ठीक है। तो ये ए बी बार इज इक्वल टू ओ एफ बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार बाय द पैरेललोग्राम, ओके। सो ओ सी बार इज इक्वल टू, अब हम क्या फाइंड करना है हमको, ओ सी बार फाइंड करेंगे सबसे पहले, ये सी बार, तो ये ओ सी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ एफ बार लिया हमने, ये ओ सी बार है ना, ठीक है। ये ओ सी बार हो गया, ये पूरा देखो ये ओ सी बार जो है ना पूरा, ये 2 टाइम्स क्या है ओ एफ बार है, बराबर है। ओ सी बार इज 2 टाइम्स ओ एफ बार, सो 2 टाइम्स ये जो ओ एफ है वो क्या है बी बार माइनस ए बार, सो ओ सी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी बार माइनस 2 टाइम्स ए बार। सो ओ सी बार मतलब ये स्मॉल सी बार है, तो सी बार इज इक्वल टू होगा ट्वाइस बी बार माइनस ट्वाइस ए बार, ये हो गया सी बार। उसके बाद में देन फाइंड करना है इन ट्रायंगल, कंसीडर करो इन ट्रायंगल ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से होगा ओ सी प्लस सी डी इक्वल टू ओ डी, ओ सी प्लस सी डी इक्वल टू ओ डी। तो ओ सी जो है वो अभी हमने फाइंड किया ट्वाइस बी माइनस, ओ सी क्या था ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस ए, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने बी लिखा है, ठीक है, ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस ए है, ठीक है, प्लस सी डी। अब सी डी क्या है, ये सी डी अगर ओ ए बार है तो डी सी बार भी ए बार होगा, लेकिन अगर सी डी बार पूछा हो सी डी बार, ये अपोजिट हो गया तो ये होगा माइनस ए बार। सी डी बार इज इक्वल टू माइनस ए बार इज इक्वल टू ओ डी बार, सो ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस ए और ये माइनस ए इक्वल्स टू ओ डी बार मतलब स्मॉल डी बार, सो डी बार इज इक्वल टू ट्वाइस बी बार और ये माइनस ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस ए हो गया, माइनस ट्वाइस ए माइनस ए हो गया माइनस 3 ए, तो ये डी बार इज इक्वल टू 2 बी बार माइनस 3 ए बार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डी बार की भी वैल्यू आ गई। अब हमको क्या फाइंड करना है ई बार,
तो ई बार के लिए हमको ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा ओ ई डी, ठीक है, ये ओ ई डी, इन ट्रायंगल ओ ई डी बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ओ ई प्लस ई डी इक्वल टू ओ डी, ओ ई प्लस ई डी इक्वल टू ओ डी। ओ ई बार जो है वो स्मॉल ई बार है और ई डी बार जो है हमने फाइंड किया बी बार माइनस ए बार, सॉरी ई डी बार जो है ई डी बार ये क्या होगा कि जैसे इधर से हमने जब भी फाइंड किया था तो वो ई डी बार क्या होता है बी बार माइनस ए बार होता है, ठीक है, तो ये बी बार माइनस ए बार लिख लिया इज इक्वल टू ओ डी बार स्मॉल डी बार, सो ओ ई इज ई बार प्लस बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू डी बार इज ट्वाइस बी बार माइनस थ्राइस ए बार, सो ई बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी बार माइनस 3 ए बार, ये माइनस बी बार इधर आया और ये माइनस इधर आया तो प्लस ए बार हो गया, तो सो देयरफॉर ई बार इज इक्वल टू ट्वाइस बी बार माइनस बी बार ओनली बी बार माइनस माइनस 3 ए बार और प्लस ए बार हो गया माइनस 2 ए बार, ये हो गया ई बार। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इजी है, एक दो बार वीडियो को अच्छे से बार देखो, 2-3 बार देखो, आपको अच्छे से आ जाएगा और डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कर लो और सबकी वैल्यू जहाँ वहाँ के वहाँ लिख लो यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिख के आपको समझा रही हूँ, है बहुत ही इजी क्वेश्चन और ये कंसेप्ट जो है बहुत ही इजी है, आपको ध्यान में रखना है, आगे भी आपको जेईई के वगैरह एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल लो। सो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।